और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं इजराइल से, जहां पर हाइफा पोर्ट पर टीवी9 भारतवर्ष पहुंच गया। हाइफा पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल है टीवी9 भारतवर्ष। हाइफा में आज भी ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने भारी नुकसान का दावा किया है। तस्वीरें आप देखिए टीवी9 पर, आप देखिए इजराइल के हाइफा का सच क्या है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं लाइव हाइफा से। मनीष, इस वक्त आप उसी हाइफा शहर में मौजूद है जहां की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। कैसे ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया, क्या वहां पर हालात है, लोगों में कैसी दहशत है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि हाइफा शहर लगातार ईरान के टारगेट पर रहा है और पहले दिन से ही यहाँ पर हाइफा को टारगेट करके लगातार मिसाइल हमले दागे गए हैं और हम एक के बाद एक लोकेशन पर जा रहे हैं। इस वक्त टीवी9 की टीम हाइफा पोर्ट के पास मौजूद है। मैं एक बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर यहाँ से टॉप एंगल आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और ताकि आप देख सकें लाइव तस्वीरें इस वक्त हाइफा पोर्ट की। और इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ईरान की तरफ से जब 3 दिन पहले ये कहा गया था कि उन्होंने अपने मिसाइल हमले में हाइफा पोर्ट को ध्वस्त कर दिया है, तो वो दावा सही नहीं है। क्योंकि इस वक्त टीवी9 के कैमरे पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और इन लाइव तस्वीरों में आप हाइफा के इस विशाल पोर्ट के एक बड़े से हिस्से को मैं दिखा रहा हूं। अब मैं कोशिश भी करूंगा कि बाद में मैं इसके दूसरे साइड में भी जाकर वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन यहां से मोटे तौर पर अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा पोर्ट जो मैं अभी दिखा भी पा रहा हूँ, इन सब में लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई डैमेज की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। जो एक बड़े से पोर्ट की सभी फीचर्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि ईरान की तरफ से जो एक सरकारी वीडियो जारी किया गया था उसमें तो यही दिखाया गया था कि ये हाइफा पोर्ट जो है वो जलकर खाक हो गया है, लेकिन ये बात सही नहीं है। बल्कि सच्चाई यही है जो इस वक्त आप टीवी9 के कैमरे पर देख रहे हैं। और टीवी9 की टीम हाइफा पोर्ट पर मौजूद है और वहाँ पर मौजूद रहकर आपको एक एक तस्वीर दिखा रही है कि देखिए इस पोर्ट के एक बड़े से हिस्से में यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ लगी पड़ी है। इसमें से बहुत सी गाड़ियाँ नई होगी जो कहीं दूसरी जगह के लिए ट्रांसपोर्ट की जाती होगी। वहीं एक बड़ा सा शिप दिख रहा है मुझे, कंटेनर शिप है लेपर्ड नाम से। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पोर्ट में जो डॉक पर अलग अलग शिप हैं या फिर जो दूसरी और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। हम सबको पता है कि हाइफा पोर्ट का इंडियन कनेक्शन क्या है और इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, लेकिन इन सब के बावजूद आप ये एक चीज़ देख सकते हैं कि ईरान की तरफ से लगातार इस जगह को टारगेट करने की कोशिश की गई। अब ये कितना महत्वपूर्ण होगा इसको आप इस रूप में देखिए कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि जो कल शाम में कुछ घंटे पहले अटैक हुआ था वो अटैक कहाँ पर हुआ था और वहाँ से पोर्ट की कितनी दूरी है। रोहित, जरा जल्दी से एक इधर आइए और मैं आपको दिखाने के अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई थी जहाँ पर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग को अटैक किया गया था। देखिए मैं छत पर खड़ा हूँ। हाइफा, ये है हाइफा शहर और इस हाइफा शहर की ये है वो ऊँची बिल्डिंग। रोहित, जरा इस बिल्डिंग को दिखाइए। देखिए अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था जब कुछ घंटे पहले ईरान के मिसाइल इस ऊँची बिल्डिंग और ये जो क्लॉक टावर के ठीक बीच में जो वो ध्वस्त हुई 2-3 मंजिला इमारत है जो सरकारी बिल्डिंग है उसको टारगेट किया गया था। मतलब वो पोर्ट के एकदम करीब में आकर यहाँ पर टारगेट हुआ था। और यहाँ पर ये है हाइफा शहर जिसको लेकर लोग जो है सो परिचित हैं, लोग देखना चाहते हैं हाइफा शहर की स्थिति क्या है। देखिए अलग अलग जगह पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हाइफा पोर्ट को, तो हाइफा पोर्ट की तस्वीरें आप देख लीजिए। हाइफा पोर्ट में इस वक्त जो नज़ारा है, जो यहाँ के सूरत हाल है, वो हम अपने कैमरे पर टॉप एंगल एक ऊंची बिल्डिंग के छत पर खड़े होकर यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये बताना है कि ईरान और इजराइल के जंग में जो सूरत हाल है, ईरान और इजराइल के जंग में इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरानी मिसाइल इजराइल के कई महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाने में कामयाब हो रही है। लेकिन बहुत से दावे ईरान की तरफ से जो किए जा रहे हैं वो भी सही नहीं है। बहुत से दावे ऐसे भी हैं ईरान के जो सही भी हैं और इन सब के बीच तहकीकात करते हुए हम एक के बाद एक लोकेशन पर जा रहे हैं। वहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग की कीमत क्या है जो इजराइल भी चुका रहा है और उसमें से एक महत्वपूर्ण जगह यह हाइफा शहर है। जी बिल्कुल मनीष, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांबाजी आप दिखा रहे हैं, पहला टीवी चैनल है टीवी9 भारतवर्ष जो कि हाइफा पहुंचा है। आप और हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं रोहित, आप दोनों अपना पूरा ख्याल रखिए क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो बमबारी है, जो बारूदी वर्षा है वो लगातार जारी है ईरान की तरफ से इजराइल पर। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।